प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव किमटा ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार गरीबों की रोटी की थाली पर भी भाजपा ने टैक्स लगा दिया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार गरीब विरोधी है और घना सेठों को धनवान बना रही है। उन्होंने कहा कि अब तो हद ही हो गई है कि दाल रोटी पर भी टैक्स लगा दिया है और उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों पर 27 लाख रुपए सरकार ने कमाई है, लेकिन कांग्रेस पूछना चाहती है कि ये कमाई कहां जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 1995 में जरूरी वस्तु भंडारण अधिनियम के तहत खाने पीने व अन्य खाद्य सामग्री को टैक्स से बाहर रखा था। 2013 में कांग्रेस ने नेशनल फूड सेफ्टी बिल लाया था, जिसके अंतर्गत हर जरूरतमंद को भरपूर पेट राशन मिल सके और खाद्य पदार्थों का भंडारण हो सके। लेकिन भाजपा 23 सितंबर 2020 में इस बिल को बिना विपक्ष की अनुमति से संशोधित कर खाद्य पदार्थों को इस सूची से बाहर कर दिया और अब 2022 में आटा, चावल, मक्खन, तेल, दालों सहित 200 से अधिक खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगा दिया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर काम कर रही है और गरीबों की थाली पर भी जीएसटी लगा दिया, जिसका कांग्रेस भरपूर विरोध करती है। कि जिस तरह से इन्होंने आज हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार होगा कि जब आफ्टर इंडिपेंडेंस की खाने के ऊपर टैक्स लगाया था। 1955 में एक एक्ट लाया था कांग्रेस ने, उसमें ये रखा गया था कि जितने भी एसेंशियल आइटम्स में, चाहे फूड ग्रेन्स है, चाहे तेल है, चाहे और पदार्थ है, वो रखे गए थे। तकरीबन 200 कुछ की लिस्ट थी कि जिस तरह से वो सिर्फ वो उसी में था कि कोई होर्डिंग ना कर सके और कोई दुकानदार अपनी मनमानी ना कर सके, और वो टैक्स फ्री रखा था। लेकिन इन्होंने जब इनकी सरकार आई 2013 में फिर हमारा एक नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल आया था, उसमें एसेंशियल किया गया था कि आम बच्चे को, छोटे बच्चे को भी जो है भरपूर भोजन मिला करे, और वो मिल भी रहा था। लेकिन 2020 में इन्होंने 23 सितंबर 2020 को इसको बिल को दोबारा से लाया और विदाउट अपोजिशन जो था वो नहीं था, अपोजिशन नहीं था, और इन्होंने बिल पास कराया। और उस वक्त ये जितने भी कमोडिटीज थी, चाहे वो फूड ग्रेन्स थी, तेल थे वगैरह, वो सब जो 200 कुछ आइटम्स थी वो बाहर निकाला। आइटम्स क्या रखी उसमें? मास्क रखे, सैनिटाइजर रखे, इत्यादि रखी। ठीक है, वो भी रखनी चाहिए क्योंकि आज की डेट में जिस तरह से कोरोना का हिसाब चला हुआ है तो वो भी होना चाहिए था कि होर्डिंग ना हो। लेकिन अल्टीमेटली जो आपका भोजन है, भोजन तो नेसेसिटी है, वो चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे काला है, चाहे सफ़ेद है, सभी के लिए एसेंशियल है। लेकिन इन लोगों ने उससे निकाला और उस पर आज 5% जीएसटी लगा दिया। लेकिन जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हिंदुस्तान के अंदर और उन्होंने शुरुआत की थी बंगाल से, और उसके बाद पूरा हिंदुस्तान उन्होंने अपने कब्जे में किया था, उसी तरह भाजपा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक भूमिका रहल कर रही है। वो ना कि आम लोगों के बारे में सोच रही है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह से अपना मुनाफा समझती थी कि मुनाफा किस तरह से कमाया जाए, वैसे ही भाजपा भी चाह रही है कि किस तरह से मुनाफा कमाया जाए। अगर आप देखें मुनाफे की बात करें, आज फ्यूल पे टैक्सेस लग रहे हैं। जो फ्यूल पे टैक्सेस लग रही है, तकरीबन जो 3 लीडिंग कंपनीज है हिंदुस्तान की, उनका आंकड़ा है कि साल में तकरीबन 27 लाख करोड़ रुपया जो है सालाना इनकम हो रही है सरकार की। वो पैसा कहाँ जा रहा है? बावजूद उसके कि गैस सिलेंडर आपके 1100 रुपये का हो गया है और आपका पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, हर चीज़ महंगी है। अब देखिए, अब यही तो आम आदमी की थाली पे भी आपने इन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। क्या बिल्कुल देखिए, जिस तरह से इन्होंने राशन पे, खाने पे टैक्स लगा दिया है तो आने वाले टाइम को बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं। हुआ आज 5% लगा, फिर को 8 लगाएंगे, फिर को 10 लगाएगा, फिर उसी तरह जितने भी और सेक्टर है उसमें टैक्स लगाए जा रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली बात यह है कि वो जो टैक्स का जो आम लोगों का पैसा है वो गरीबों को तो माफ किया नहीं जाता। बड़ी बड़ी कंपनीज की जो अभी आप देखो, आप कोई नरेंद्र मोदी, कोई फलाना मोदी, उनके नाम की जो हजारों करोड़ की जो टैक्स थे उनके माफ कर दिए। गरीब आदमी को कभी टैक्स नहीं। अल्टीमेटली फंसता कौन है? गरीब आदमी फंसता है या आम आदमी फंसता है, जो थोड़ा बहुत टैक्स नहीं देख पाएगा उसको अल्टीमेटली ईडी के सामान आएंगे या उसको कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक मकड़ जाल है जिसमें कि पूरे हिंदुस्तान की जनता को या हिमाचल प्रदेश की जनता को ये जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।